नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। हम इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं, जहां पर एक समय को ऐसा भी लगा था जब शायद यहां से किसान रवाना हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अगर आप मेरी एक तरफ देखें तो किसान बड़ी तादाद में न सिर्फ अभी भी बने हुए हैं, बल्कि हजारों की संख्या में और किसान यहां पर पहुंच चुके हैं। लेकिन पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती यहां पर है। 67वां दिन है आज किसान आंदोलन का, और आज एक दिन का प्रतीकात्मक भूख हड़ताल किया जा रहा है। हालांकि महात्मा गांधी को एक श्रद्धांजलि के तौर पर यह कहा जा रहा है, न सिर्फ यहां गाजीपुर बॉर्डर पर, बल्कि जो सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, वहां पर भी जो किसान हैं इसके साथ हैं। तो ये जो समूचे हालात आप यहां पर देख रहे हैं, तिरंगा रैली के बाद से यहां पर तिरंगों को इस तरीके से टेंटों पर, ट्रॉलर्स पर, जो ट्रैक्टर्स हैं उन सब पर तैनात कर दिया गया। पहले लाल किले पर ये हिंसा, जिसने देश की एक महान विरासत को मानो बंधक बना लिया, और इसके बाद गाजीपुर बॉर्डर से लेकर सिंगू बॉर्डर तक घमासान। इन तस्वीरों ने किसानों की शांतिपूर्ण आंदोलन के दावे की पहले ही बखिया उधेड़ दी है। आंदोलन आक्रामक रुख अख्तियार कर चुका है। किसान सीधे पुलिस से भिड़ रहे हैं, स्थानीय लोगों से उनकी झड़पें हो रही हैं। इन सब से किसान आंदोलन की इमेज खराब हो रही है और सहानुभूति खत्म हो रही है। और इसी सब के बीच किसानों ने नया इमोशनल दांव खेला है। किसान आज दिल्ली समेत देश भर में भूख हड़ताल कर रहे हैं। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल की जा रही है। इसको सद्भावना दिवस नाम दिया गया है। दिल्ली में डटे किसानों ने देश भर के किसानों से भूख हड़ताल की अपील की है। किसान आंदोलन की शांतिपूर्ण इमेज की बहाली की कोशिश की जा रही है। हम किसान पूरे भारत का एक, और बिल्कुल ये वापसी नहीं होने, हम घर नहीं जाएंगे। हम पूरे आज 66 दिन हो गए जी। हाँ जी, नहीं गए, बिल्कुल नहीं गए, सामने ही रहे हर वक्त। हम जाने वाले थोड़े, हम तो कर्मठ कार्यकर्ता। हाँ, गणतंत्र दिवस परेड में आए थे, उन्होंने ये कहा था अपना परेड करके अपने घर निकल जाना। अब ये नहीं था कहना, मैं उन्होंने सोचा कि ना यहाँ से पुलिस प्रशासन ने और सरकार ने को यहाँ तो आदमी कम रह गया, अब इनको उठाओ। सारी तैयारी फोर्स की कर ली, प्रेशर डाल ले। उधर पुलिस भी आंदोलन और न भड़के इसकी पूरी कोशिश में जुट गई है। पुलिस कई मोर्चों पर काम कर रही है। गाजीपुर और इसके आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवा रोक दी गई है। हरियाणा के कई जिलों में भी नेट जाम कर दिया गया है। गाजीपुर और सिंगू बॉर्डर पर नजर रखी जा रही है। आंदोलन की कम पड़ती आंच के बीच राकेश टिकैत के आंसू आज का काम करते दिख रहे हैं। गाजीपुर और सिंगू बॉर्डर पर पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जमावड़े के बाद जो किसान आंदोलन सिमटता दिख रहा था, वो एक बार फिर से जोर पकड़ने लगा है। राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत पहले आंदोलन खत्म होने की बात कह रहे थे, लेकिन अब वो आंदोलन तेज करने का दम भर रहे हैं। तो हम यही कह रहे, बात इस तरह थी, सब छोटे से उसमें इतना बड़ा वो बना दिया इशू। कुछ बात तो नहीं थी, इस किसानों की समस्या थी, इसका समाधान कर लिया होता। सरकार किसानों को सुविधा कुछ दे नहीं रही, और ऊपर तो लाठी डंडे में वो जमाना पहला था। स्थानीय लोगों के विरोध को भी किसान अलग रंग दे रहे हैं। इसको उन्होंने सरकार की साजिश करार दे दिया है। उनका कहना है कि बीजेपी और आरएसएस की मदद से आंदोलन खत्म करने की साजिश हो रही है। विपक्ष भी सरकार पर किसान मुद्दे को सही तरीके से नहीं संभाल पाने का आरोप लगा रहा है। हर किसान का दिल आज दिल्ली में है, बिकॉज वो समझते हैं कि जो बातें हुई हैं, ये जो कानून बने हैं, बिल्कुल गलत कानून बने हैं। सो आई थिंक ये समथिंग अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना पड़ेगा और इस बात को ख़त्म करना पड़ेगा। दुर्भाग्य की बात है, जिस समस्या का समाधान सीधे सीधे जो तीनों कानूनों को वापस लेने के बजाय वो इसको कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान आंदोलन कई मोड़ से गुजर चुका है। हिंसा के बाद अब इसका नया चेहरा भी सामने आ चुका है। सवाल ये है कि क्या किसान हिंसा के रास्ते मकसद हासिल कर पाएंगे। संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। 3 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं सिंगू, गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर से। सिंगू बॉर्डर से हमारे साथ इस वक्त ऐश्वर्या पालीवाल, गाजीपुर से संजय हमारे साथ हैं और हिमांशु टीकरी से हैं। लेकिन पहले संजय आप ही के पास आना चाहूंगी
काफी किसान आपके साथ हैं और आज का दिन अनशन का दिन भी है। एक अहिंसा का पाठ बापू ने पढ़ाया था और यहीं से ये संदेश किसानों की भी देने की कोशिश है। संजय। जी हाँ, बिल्कुल अहिंसा का पाठ बापू ने पढ़ाया और आज आप देख सकते हैं सारे जितने ट्रैक्टर हैं आसपास और जितने टेंट तंबू लगे हैं सब पर तिरंगे लहरा रहे हैं। किसानों के प्रतिनिधि वहां अनशन पर हैं क्योंकि बापू ने कहा था विरोध करने के लिए सत्याग्रह सबसे सही चीज है और जब बात निकलती है तो दूर तलक जाती है। बात एमएसपी और 3 कृषि कानूनों को लेकर थी, लेकिन यहाँ हमने जो किसानों से बात की है इनकी समस्याओं का तो अंत नहीं दिखता। गन्ने के किसान है अधिकतर, इनका कहना है कि सरकार कहती है 14 दिन में गन्ने का भुगतान आता है। अब लीजिए इन्हीं से जानते हैं गन्ना किसानों से इनका भुगतान कब तक आया। अजी पिछली साल का भी बाकी रह रहा, पिछली साल का भी नहीं आया, अब का तो कोई बात ही नहीं। तो पिछली तो ब्याज के साथ मिलेगा सरकार ने? अजी नहीं, ब्याज हमारा तो मूल भी नहीं मिलता और हमारे से तो बहुत ज्यादा वो लिया जा। मान लिया खाद मिल वाले से हम खाद ले आवे तो उसमें जो है 2 दिन में भी पैसा जमा करेंगे तो 6 महीने का ब्याज लेना। तो बताइए कि खाद में किसानों का कहना है कि खाद की कीमत बढ़ गई और खाद कम हो गई। हम जो है जी वो खाद ले सोसाइटी थे मिल की, उस पर 2 महीने में हम अदा वो कटवा दो ब्याज और 6 महीने का काटे है वे 2 में। यानी कुल मिलाकर इनका कहना कि अगर लोन लेने जाएं तो उसमें भी लोन 35,000 का लोन 2 लाख का लोन हो जाता है, 1.5 लाख का लोन हो जाता है। हमारे साथ कुछ युवा किसान भी हैं। जी जी, मैं इंजीनियर भावेश यादव ग्राम नगला मेरे जिला संभल से आया हूँ और मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, किसान तो हमारा पहले से परेशान था। उसके जो है घर घर बिजली के बिल फर्जी भेजे जा रहे थे, गन्ने का भुगतान हो नहीं रहा था, धान की फसल उसकी बर्बाद हो गई, लागत तक उसे मिली नहीं। ऊपर से 3 ऐसे कानून लेकर के आ गए हैं। अब आप लोगों का कहना है कि सिर्फ बिल वापसी नहीं, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी नहीं। हाँ, ये बहुत परेशानी है जी किसान की। मैं बताऊँ आपको, जो बता रहे हैं ना कि ऐसे ऐसे हो जाता। सबसे पहले जो कार्ड बनवाया 35,000 का, किसान हूं मैं, जिला बिजनौर, गांव छितावर पड़ता, 35,000 का। फिर एक शादी करी वो बढ़ गए 1,10,000 हो गया। फिर दूसरी शादी करी वो बढ़ गए 2.5 लाख हो गया। किसानों का कहना है कि घर वापसी की बात तो कहीं मंजूर नहीं है, बल्कि किसान ने वापसी की लिस्ट बढ़ा दी है। इनका कहना हमारे खिलाफ जो मुकदमे वो मुकदमे वापस करो, हमें जो तमगे दिए गए आतंकवादियों के और अतिवादियों के वो तमगे वापस करो, इसके साथ ही बिल तो वापस करो और ये सारी चीजें वापस होंगी, उसके बाद ही हम घर जाएंगे। अब तो ये भी आ गया कि लोन जितने हैं, लोन पर लोन चढ़ रहा है, वो भी वापस करो। लिस्ट बढ़ती जा रही है। चलिए मैं लौटूंगी संजय शर्मा हमारे साथ गाजीपुर से, लेकिन मेरी सहयोगी ऐश्वर्या पालीवाल भी मेरे साथ है। ऐश्वर्या, कल के हालात के बाद आज तस्वीर क्या है वहां की, सिंघू की, दिखाइए जरा। देखिए मैं बता दूं, कल हमने जिस तरीके से देखा था कि यहाँ पे कुछ लोग आए थे जो कह रहे थे कि यहाँ के आसपास के लोग ही हैं, खुद को लोकल बता रहे थे, वो लोग अंदर घुस गए थे और हमने देखा किस तरीके से किसानों और उनके बीच एक मुठभेड़ हुई थी। उसी को आज उस तरीके का कुछ ना हो। आप देख सकते हैं 2 किलोमीटर पीछे है जो प्रोटेस्ट साइट है, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद के अंदर सीमेंट के ये बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और पुलिसकर्मी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद। पुलिसकर्मियों का कहना है कि आज जब तक कि लोग अपनी आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिखा देते, मीडिया को अंदर जाना है तो जा सकता है, लेकिन अब जो यहाँ के निवासी हैं उनको भी आज अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। और ये तो पहला बैरिकेड है जो आपको दिख रहा है। इसी तरह से सीमेंट के साथ और पीछे 3 बैरिकेड भी लगा दिए गए हैं। आज पुलिस का कहना है चाहे कुछ हो जाए किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि पुलिस को कहीं ना कहीं ये डर लगता है कि अगर किसान भी भारी तादाद में बाहर आ गए तो बहुत ज्यादा दिक्कत यहाँ सिंघू बॉर्डर पे हो सकती है। जाहिर सी बात है, तनाव वाली स्थिति हो सकती है, लेकिन ये स्थिति कल भी शायद इस बात का इल्म था पुलिस को, क्योंकि कल सुबह से जब आज तक लगातार खबरें दिखा रहा था कि बड़ा डिप्लॉयमेंट वहां पर पुलिस बल का कर दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से लोग वहां पर पहुंचे थे और जो क्लैशेस हुए उसके बाद भी बहुत सारे, क्योंकि तस्वीरें लगातार हम दिखा ही रहे थे आज तक, पर मैं लौटूंगी आपके पास क्योंकि ठीक वैसा ही डिप्लॉयमेंट है जैसा कल सुबह था। ये सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें हैं। टीकरी का हाल, हिमांशु दिखाइए। देखिए, सिंघू पर जिस तरीके से जो कुछ भी हुआ उसके बाद यहाँ की पुलिस सतर्क हो गई। यहाँ पर बैरिकेड पहले ही लगा दिए गए हैं, तकरीबन 100 मीटर दूर है यहाँ से प्रोटेस्ट साइट। लेकिन आप देखिए यहाँ पर बैरिकेड के साथ साथ पुलिस की और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती है। यहीं से किसी को आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। अगर किसी को आगे जाने है तो उसके पास आई कार्ड है तभी उसे अलाउ किया जा रहा है। यानी पुलिस सतर्क है। और सिर्फ यही नहीं कि यहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई गई है, इसके अलावा आसपास क्या कुछ घटनाएं हो रही हैं
उसकी यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी है उस पर भी पूरी तरीके से नज़र रखे हुए हैं। अभी यहाँ पर कल कुछ लोग आए थे तो पुलिस की टीम उनसे ऐसा नहीं कि बात नहीं, लगातार बातचीत कर रही है। आज पंचायत हुई है जहाँ पर पता लगा कि 100 से 150 लोग वहाँ पर जुटे हुए थे जिन्होंने इसका विरोध किया, तो पुलिस उनसे भी संपर्क में है। इसके बाद यहाँ पर कुछ लोग अभी पहुंच आए नवजोत, और वो किसानों के पक्ष में हिमांशु मैं रोकूंगी, बिल्कुल हिमांशु मैं लौटती हूँ आपके पास। जरा संजय शर्मा हमारे साथ इस वक्त गाजीपुर से है। संजय अपडेट एक आपके पास भी है, बताइए संजय शर्मा। किसान, पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि फ्लाईओवर के ऊपर पुलिस बल का जमावड़ा दिखाई पड़ रहा है और बैरिकेड्स के पास भी पुलिस तो है, लेकिन अभी सारा सद्भावनापूर्ण चल रहा है। क्योंकि आज सद्भावना दिवस है और सारे किसान, अधिकतर किसानों ने उपवास रखा है। स्टेज पर भी कई किसान नेता प्रतिनिधि वहां पर उपवास पर बैठे हैं। किसान निधि की असलियत क्या है वो किसानों से सीधी बात। किसान निधि की जी कोई असलियत नहीं है, तो फ्रॉड कर दिया है। किसी का आधे का आ गया, 100 मत 10-5 का आ गया। बीमा जो है हमने बीमा कर दिया किसानों का, वो जो बीमा कर दिया उसकी किस्त कहाँ से जमा हो? 3000 रुपए साल हमारे पैसे कटे हैं ना, तो हमारे ओले जब पड़ जा या फूक जा किसी को कोई पैसा नहीं मिलता, हमें कोई नहीं मिलता जी उसका। और जो है मतलब हमारे से तो ये कहकर फसल बीमा की असलियत इनका ये कहना है कि सरकार कहती जब तक पूरे जिले की फसल खराब नहीं होगी तब तक फसल बीमा नहीं मिलेगा। हाँ जी सही बात कह रहे हैं आप। अगर पूरे जिले की खराब होगी तो उसमें भी 1500 रुपए बीघा मिले। ये चाहते हैं कि सरकार इनकी इन सभी समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे और देखे कि किसान एक बिल के बहाने वो आगे बढ़े हैं, लेकिन इनकी और सारी समस्याएं हैं। मिलों की अपनी मनमानी है। वो बिलाई मिल की बात कर रहे हैं जिसमें ये कह रहे हैं कि उनको ना किसी कोर्ट का समन काम करता है ना कुछ और। उनकी मनमानी, उस पर रोक लगाएं तो शायद किसानों का कुछ असल में भला हो सकता है, वरना तो सारी चीजें हवाई यूं ही चल रही हैं, चलती रहेंगी। बिल्कुल संजय मैं लौटती हूँ आपके पास। गाजीपुर से संजय है, लेकिन ऐश्वर्या एक बार मैं आपके पास आना चाहूंगी। ठीक वैसी सिचुएशन जो कल थी आज भी है। जब तक आई कार्ड्स नहीं होंगे, अच्छे से चेकिंग नहीं होगी, तब तक कोई अंदर नहीं जा सकता। कल भी यही कहा गया था, लेकिन आज वाकई क्या इसको अमल में लाया जाएगा? वहां पर क्या आपकी सुरक्षा बल या फिर जितने लोग वहां पर तैनात है पुलिस बल, उनसे बातचीत हुई है? क्योंकि कल भी यही कहा जा रहा था कि बिना आइडेंटिफिकेशन के कोई अंदर नहीं जा सकता है। देखिए कल कहा जरूर गया था, लेकिन जिस तरीके के जो तस्वीरें जो सामने आई उससे साफ जाहिर था कि लोग अंदर आ चुके थे। देखिए यहाँ पे कई लोगों ने अपनी बाइकें लगा दी हैं और यहाँ पे पुलिसकर्मी और ट्रैफिक कर्मी उन सारी बाइकों को यहाँ से हटा रहे हैं। तो आज जिस तरीके का डिप्लॉयमेंट है, जो लोग यहाँ पे तैनात हैं उनको बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि कल जैसी वारदात आज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवाल जरूर उठे थे। ये देखिए ये कोशिश कर रहे हैं अंदर जाने की, लेकिन आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल आप सबके आई कार्ड मांग रहे हैं? नहीं जी, सब जो प्रेस से आ रहे हैं। और बाकी किसी को अंदर जाने की अनुमति मिल रही है अभी? नहीं किसी को भी नहीं। देखिए प्रेस के आई कार्ड मांगे जा रहे हैं, बाकी जो लोग हैं उनको इस समय अनुमति नहीं दी जा रही है। उसका कारण यही है कि जिस तरीके के सवाल कल खड़े हुए कि जब इतनी बैरिकेडिंग थी, इतनी भारी तादाद में पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, तो लोग अंदर गए कैसे? इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ से मोटरसाइकिल भी हटाई जा रही हैं और पुलिसकर्मी बहुत ज़्यादा तैनात। देखिए यहाँ से वहाँ तक बैरिकेडिंग है, कोई भी जना आपको अंदर जाता हुआ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अब पुलिस बहुत ज़्यादा सख्त हो चुकी है। कोई नहीं चाहता कल जिस तरीके की वारदात यहाँ सिंगू बॉर्डर पे हो वैसा कुछ आज हो, और यहीं से 2 किलोमीटर दूर किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पर कम से कम ठीक है, चेकिंग की जो बात आप कह रहे हैं आज शुरू हुई है वहां पर। संजय शर्मा गाजीपुर तमाम किसानों के बीच मौजूद हैं। हिमांशु भी मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। संजय शर्मा, पहली बात लिस्ट मांगों की बढ़ती जा रही है। अब सिर्फ 3 कृषि कानून ने, इसके बाद और मांगे जो कि वहां से किसान बता रहे हैं। दूसरी बात, जितनी योजनाएं हैं उसमें जैसे हम पॉलिसी में कहा जाता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, वो टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में आज किसान यहां पर बता रहे हैं आपको। संजय शर्मा। हाँ, ये किसान मांग नहीं, इनकी समस्याएं हैं जो ये कह रहे हैं कि उन समस्याओं का प्रिंस चौधरी सलाहपुर से बिलोंग करता हूं मैं, और जो एक भी भर्ती क्लियर करी हो तो मुझे बता दो। एक भी, कोई सी भी, CRPF, ITBP, आर्मी, पुलिस, कोई सी क्लियर करी हो, बस मेरिट लगा छोड़ देते हैं। मैं लोनी के विधायक को एक चेतावनी देना चाहता हूं, जैसे उसने फेसबुक पर कहा ना सरकार हमसे बताओ कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हम 2 मिनट में जूते मार कर भगा दूंगा। मैं उस विधायक से ये कहना चाहता हूं, हिमांशु मेरे सहयोगी भी मेरे साथ हैं, संजय शर्मा भी है। हिमांशु मैं लौटूंगी आपके पास भी, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए आज तक।
तो आंदोलन का 67वां दिन और आज अनशन पर है किसान। सद्भावना दिवस मनाया जा रहा है। मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े, हम चलेंगे, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें बहुत अहम है, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो या फिर टीकरी बॉर्डर हो। गाजीपुर बॉर्डर जहां पर बड़ी संख्या में किसान पहुंच चुके हैं, सिंघू बॉर्डर जहां कल के क्लैशेस के बाद वहां पर हेवी डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है पुलिस बल का, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती 2 किलोमीटर पहले ही बैरिकेडिंग कर दी गई है। आई कार्ड चेकिंग के बाद ही एंट्री हो रही है। और टीकरी बॉर्डर जहां पर सुरक्षा कड़ी की गई है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।